चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी खबर जो महाराष्ट्र के नांदेड़ से आई है वो आपको बता देते हैं। नांदेड़ में सरकारी अस्पताल में मरीजों की मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया है। नांदेड़ के शंकरराव चौहान सरकारी अस्पताल में 24 घंटों में 31 मरीज जान गंवा चुके हैं। इसे लेकर विपक्षी दल जो है वो लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आरोप है कि अस्पताल में दवाइयों की, स्टाफ की कमी थी और इसी वजह से मरीजों की जान चली गई। बड़ी बात यह है कि मरने वाले लोगों में 12 नवजात बच्चे हैं। इस मामले की जांच अभी फिलहाल शुरू कर दी गई है। विपक्ष सरकार को निशाने पर इसी बीच में लेता हुआ नजर आ रहा है और अब ये आंकड़ा जो है देखिए मौत का वो बढ़ा है। 24 घंटों में 31 लोगों ने जान गंवा दी है। आरोप इस बात के लिए लग रहे हैं कि स्टाफ नहीं था, दवाइयां मौजूद नहीं थी और इसी लापरवाही के चलते इतने सारे लोगों ने अपनी जान यहां पर गंवा दी। और 31 लोग जिनमें 12 नवजात शामिल हैं। 7 और मरीजों की देखिए जान चली गई। पहले आंकड़ा 24 था, अभी आंकड़ा जो है वो बढ़ चुका है। महाराष्ट्र के नांदेड़ का ये सरकारी अस्पताल बताया जा रहा है जहां पर कैसे मरीजों की जान से खिलवाड़ किया गया। और सरकार देखिए एक्शन में नजर आ रही है। सरकारी अस्पताल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो है वो पहुंचे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ का बयान सामने आया। डॉक्टर्स और दवाई की कमी नहीं है। जो आरोप लग रहे थे कि कमियां हैं और इसी वजह से ये सब हुआ, उन्होंने उसको नकार दिया। मामले की जांच जो है वो की जाएगी, ये कहना है यहां पर मंत्री साहब का। उनका ये कहना था कि किसी तरह से कोई कमी थी ही नहीं। वो बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ बिल बहुत होता है और वो बिल का भुगतान न करने के बावजूद उनको ये सरकारी अस्पताल में लाया जाता है। जो छोटे बच्चे थे, जो कम जिसका वजन था, वही 4-5 है और स्नेक बाइट, विष बाधा, ऐसे तरह तरह के थोड़े हैं। लेकिन ये क्या अच्छी बात नहीं है। मैं अभी जा रहा हूँ और नांदेड़ में जाकर मैं पूरा जांच करूँगा और उसमें दवाई की कुछ कमी नहीं थी। पर लगातार ये डॉक्टर से तो ठीक है, वो जाकर मैं देखूँगा अभी। लेकिन मुझे जो बताया गया है कि दवाई की कमी नहीं थी, लोगों की कमी नहीं थी, डॉक्टर्स की कमी नहीं थी। इसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ, इसका जायजा हम करेंगे। और हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश, बिना अस्पताल पहुंचे जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री वो ये कह रहे हैं कि मैं जाके पता करूंगा कि कमी है या नहीं है। आरोप तो यही लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर्स नहीं थे, दवाइयां नहीं थी। सच क्या है? कैसे 31 लोगों की जान चली जाती है? राकेश, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो, विपक्ष का यह आरोप है कि डॉक्टर्स की कमी थी, दवाइयों की कमी थी और इसी वजह से 31 लोगों की जान चली गई। मंत्री साहब कुछ और कह रहे हैं। जी बिल्कुल, इस मामले में जो शंकरराव चौहान, ये जो सरकारी अस्पताल है, इसने जो अपनी सफाई पेश की, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास ना डॉक्टर्स की कमी है, ना दवाइयों की कमी है, बल्कि पिछले साल ही जो है करोड़ों का एक बजट जो है वो पास किया गया था। लेकिन उनकी ये सफाई की जो मरीज आए थे वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आए थे। कई सारे जो मरीज हैं वो आखिरी स्टेज में आए थे। लेकिन ऐसे में अब ये एक जांच का विषय है कि क्या ये ऐसा इतना बड़ा संजोग कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में जो है वो लोग जो है वो आखिरी स्टेज में एक ही अस्पताल में आते हैं। 24 घंटे में 31 लोग आते हैं और पहले जो है 24 लोगों की मौत हुई, 7 और लोग जो है वो पिछले 24 घंटे में और लोगों की मौत हुई है। तो ऐसे में क्या इन लोगों को बचाया नहीं जा सकता था? और इसके अलावा अभी भी कई और ऐसे मरीज हैं जिनकी हालत जो है काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। अगर उनके पास, डॉक्टर के पास 12 घंटे से ज्यादा का वक्त अगर मरीजों के साथ है, तो जो सफाई अस्पताल प्रशासन की तरफ से दी जा रही है उसमें आखिर कितनी सच्चाई है, इसको लेकर के जांच करने की जरूरत है और इसको लेकर के जांच का आदेश महाराष्ट्र सरकार ने दे भी दिए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी खबर